न करूं सद्गुरु दी वह सबा हम में माया परम्पार गुरु जी माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबार हे गुरा ऐसा गुरु जी यह सवारनिया दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया जनी जिए बाह पकड़ जनदार गुरु जी बाह पकड़ जनदार हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जीव जो है संसार में क्यों आता है यह जो जीव जो है इस संसार में क्यों आता है यह सा और हंसनी जीव को रहने के लिए जो ही लोग है एक जड़ है और एक चेतन है जो जीव है जो चेतना है जो आत्मा है इसका पहला स्वरूप में जो है चेतना है आत्मा है और जब यह शरीर के साथ जुड़ जाता है यह जो है जीव हो जाता है जीव आत्मा हो जाता है जो चेतना है वह कभी मरती नहीं है जो चेतना है उसका मृत्यु नहीं होता और जो उसका स्वरूप है वह गुरु की मंडल में सदगुरु के देश में उसको देखा जाता है हिंसा और हंसनी जो आपकी चेतना है जो आत्मा है वह इसी शरीर में कैद है आप सबको पता है लेकिन इसका अनुभव में होगा आप अपने आप को कैसे बूझेंगे और कैसे जानेंगे जो विद्या है सदगुरु का जो विद्या है उसी के माध्यम से आपको अपने आप को बूझना है और जो बुझाने का जो काम है वह सदगुरु करता है। देखो जब तक आपको पता नहीं है आपकी चेतना इस संसार में फंसी हुई है तब
तक आप कैसे निकलोगी? हिंसा और हंस में आप भेद को समझिए। इतना तो आपको पता है, आप संसार में देखती हैं, जब कोई प्राणी जब संबंध जो है शरीर से छूट जाता है, यह शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है और हम कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है, यह जीव जो है मर गया। तो जो चेतना है जब तक उसमें रहती है तब तक तो यह शरीर जो है जीवित रहता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वरवेद में? कोटि बाहा तारा नाड़िया, कोटि बाहा तारा नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बांध है, आत्मा को कोटि बहत्तर नाड़िया, जामी रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बांध है, आत्मा को हिंसा और हंसी। शरीर के अंदर 72 करोड़ जो है नस नाड़ियां हैं। आप 72 करोड़ गिनना भी चाहोगी तो बड़ा मुश्किल होगा। यह संतों की भाषा है। यह संतों ने आज के हजारों वर्ष पहले कैसे गिना होगा और आप कैसे समझोगी कि हिंसा और हंसनी कुछ चीजों को मान ही लेते हैं। देखो, जब धरती पर जल है तो पक्का उसमें मछली भी होगी, इसको मान ही लो और आप समझ भी लो। जब इस शरीर में जो है कहीं पर मान लो कहीं धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है कि वहां अग्नि है। ज्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। बहुत से चीजों को आपको मान लेने में ही भलाई है। ज्ञान की कई धारा होती है, कुछ जो है इंद्रियों के माध्यम से आप जानते हैं। वैसे ही शरीर में 72 करोड़ जो है नस नाड़ी है, जिसमें रुधिर का, रक्त का संचार होता रहता है। और जब वह चेतना निकल जाती है तो रक्त का संचार बंद हो जाता है। वही आत्मा है, वही चेतना है। और जब वो शरीर में रहती है तब उसे जीव कहा जाता है, और जब वह शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर जो है मृत हो जाता है। आगे स्वामी जी ने क्या कहा है? जाकी सत्ता पाय करा, जाकी सत्ता पाय करा, मृनाया
जाके सत्ता पाय करा देनाया थन जान जाहिर ताना रहता है नाही रही तन प्राण जाकी सत्ता पाय करा इंद्रिय नाया थन जान जाहिर ही तना रहता है नाही रही तन प्राण। अहिंसा और हंसनी जिसकी सत्ता पाकर की इंद्रियां जो हैं अपना काम करती हैं। अहिंसा और हंसनी इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। जिसकी सत्ता से जिसकी शक्ति से ये चलती है और आपके शरीर में प्राणों का सांसों का जो आवागमन होता है, तो जब वह सत्ता रहती है, जब वो आत्मा रहती है, तभी ये सब चलता है। और जब नहीं रहता है, जब प्राण निकल जाता है, तो तब जो ही जिस सत्ता के रहने से, जिस शक्ति के रहने से प्राणों का संचार होता है, वही आत्मा है। अब आप इस संसार में जो कोई भी मृत शरीर होती है, कुछ ही निकल जाता है, तो वह शरीर जो है मृत्यु हो जाती है। और अब आप उस शरीर को कुछ भी बोलो, उसको जला दो, उसको फेंक दो, वह उसमें कोई गति नहीं होता, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। कोई उसी शरीर को जल में बहा देता है, कोई उसको जला देता है और कोई उसको जमीन के अंदर गाड़ देता है। अहिंसा और हंसनी ये शरीर की गति है, लेकिन वह चेतना इस शरीर से निकल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह शरीर में आई क्यों? जाहि देह कर्म है, जाहि देह कर्म है, भोगा हो सोई दे, जाहि देह कर्म है, भोगा हो सोई दे, देह विदेहना मुक्ति है, कर्म भोग है, जाहि देह कर्म है, भोगा हो सोई दे, देह विदेहना मुक्ति है, कर्म भोग है। अहिंसा और हंसनी आप जो भी कर्म इस जड़ शरीर से करते हो, देखो कर्म जो है कई प्रकार के हैं, उसका भी व्याख्या किया जाए
तो यह अनंत जो है भेद है। आप सीधा सीधा भाषा में समझो, जो आप इस शरीर से आप कर्म करते हो, उस कर्म का भोग जो है आपको इसी शरीर से करना होगा। इसी शरीर से ही आप भोग कर सकते हो। अब आप भेद को समझिए। जब आप इसी शरीर से सद्गुरु की वंदना, आरती, शांति पाठ आप करते हो, आपका घर का परिवार, पति, पत्नी, बच्ची, पूरा आपका घर परिवार जो है उसका भोग इसी शरीर से करेगा। इसी शरीर से जो आप सद्गुरु का वंदना, आरती, आज स्वागत, शांति पाठ जो आप करते हो, तो उसका लाभ जो है आपका घर में, परिवार में धन संपदा, सुख समृद्धि जो है अपने आप आने लगती है। क्योंकि आपने जड़ कर्म किया है। सद्गुरु की वंदना, आरती, शांति पाठ ये जड़ कर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह भी जड़ कर्म ही है। क्योंकि सद्गुरु की जो वंदना, आरती, शांति पाठ जो आप करते हो, तो आपकी चेतना जो है ऊर्ध्व होने लगती है। आपको इस संसार से विरक्ति होने लगती है। आपको सोच में परिवर्तन हो जाता है। वह जो है चेतन कर्म को, आपकी चेतना को जागृत करती है। हिंसा और हंसनी जितने भी सांसारिक जो कर्म हैं, संगम योग के अलावा है, तो आपको संसार में और फंसा देते हैं और उलझा देते हैं। देखो, आप भजन जो है बहुत तरह तरह का है। अभी कल ही की बात है, अब भजन सुन रहा हूँ, श्याम चूड़ी बेचने आया। आप संसार में भजन सुनते हो। यहाँ तो बहुत बड़ा मंदिर है और पूरा गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं और भजन चल रहा है, श्याम चूड़ी बेचने आया। नहीं, आप विचार करो, इस भजन से आपकी चेतना क्या ऊर्ध्व होगी? तो आपकी चेतना को और जो है संसार में फंसा रही है। अब ये लोग कौन हैं जो ऐसा भजन बना रहे हैं? हंसा और हंसनी, मुझे हंसी भी आई, लेकिन अब क्या कर सकती। अब मंदिर में चल रहा है श्याम, मेरे को एक ही लाइन याद है, बाकी आप जानते ही हो, आप बूझ जाना। तो श्याम चूड़ी बेचने आया। हंसनी, यह तो प्रकृति का काम है। चूड़ी बेचना, चूड़ी पहनाना और एक दूसरे को देखना और उसमें प्यार और दुलार। हंसनी, यही संसार है। यह कौन से संत हैं, कौन से महात्मा हैं और जिनकी चर्चा इस संसार में है, और कौन लोग ऐसे भजन को चलने देते हैं। यह तो है संसार का रंगशाला है और यही संसार को समझ में भी आता है और कहते हैं कि बड़ा अच्छा भजन चल रहा है। यह भजन नहीं है, यह तो आपकी चेतना को संसार में फंसा रहे हैं।
भजन वही है जो आपको अर्ध से ऊर्ध्व करे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं इस संसार में क्यों आए हैं और इस संसार में कब तक रहेंगे। ये हंसनी क्योंकि मेरा नहीं चलेगा, नहीं तो मैं ऐसे भजनों को बंद करा देता। ऑफिसर होने के कारण भी यदि मैं बंद कराऊं तो सारे मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे डंडा लेकर के। बूझना आपका काम है। वही जो है, जो सदगुरु का जो भजन है, जो कबीर साहब का जो भजन है, आपको ऊर्ध्व करते हैं, आपकी चेतना को जगा देते हैं। भजन, आप जो भी भजन आप सुनते हो यही होता है, इससे आपकी चेतना जागृत रहती है। और जो संसार का जो भजन होता है उससे चेतना और संसार में हंसती चली जाती है। सारा और हंसी आपको बूझना होगा, आपको समझना होगा कि कौन सा भजन जो है आपका सही है। अब आ जाओ। सूरते पासी संसार में, सूरते पासी संसार में, आसे पारी गय दूर। सूरते पासी संसार में, आसे पारी गय दूर। सूरते बारी स्थिर करो, आठो पर हुजूर। सूरती फांसी संसार में, आसे पारी गय दूर। सूरती बारी स्थिर करो, आठो पार हुजूर। ये हंसा और हंसी, यह जो मन है, यह जब अशुद्ध अवस्था में होता है तब यह संसार में रहता है, और जब यही शुद्ध होने लगता है तो यही सुरति हो जाती है और यही जो है निरति हो जाती है। हंसा और हंसी, आप भेद को समझिए। जो मन है, मन और सुरति में अंतर क्या है? देखो, जो आपको संसार में उलझाए रखता है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, जो कर्म कराता है, किससे कर्म कराता है? आपकी इंद्रियों से। देखो, जो आपका जो कर्म है वह चेतन कर्म है। आपका कर्म इस संसार में जो भी हम लोग कर्म करते हैं, संसार का खाना पीना, सोना, भोग विलास जो है ना, और जो भी व्यापार, बिजनेस, नौकरी, खेती बाड़ी, दुकान दौरी, ये जो हम लोग काम करते हैं यह जड़ कर्म है। और इसी का जो फल होता है, जड़ सुख मिलता है संसार से। हिंसा और हंसी जो जड़ सुख है, जड़ सुख तो जड़ी सुख है, वह निरंतर नहीं रहेगा। जो
जड़ सुख है वह किसी कारण की वजह से है, किसी कारण से है। जो आपका शरीर है उसका कारण क्या है? आपको प्रारब्ध मिला हुआ है, और जैसे ही प्रारब्ध खत्म हो जाएगा आपका शरीर जो है खत्म हो जाएगा। देखो, जो जड़ वस्तु है उसका तो मृत्यु होगा, उसका तो पतन होगा, उसका तो नाश होगा। चेतन का जो कर्म चेतन है, चेतन का जो कर्म है वह चेतन है, उसका फल जो है चेतना को मिलती है, आत्मा को मिलती है। और वह जो है चेतन का फल चेतन ही होगा, और अमित फल अनंत फल उस चेतना का होता है। आप शरीर में कैद हो और आपको अपना ज्ञान नहीं है, अपना सुधि नहीं है। निजया ज्ञान पा मेरा हो बाबा कूपा, निजया ज्ञान पा मेरा हो बाबा कूपा। कर्म विविधा माना फल अनुरूपा, आपन रूपा आपहि भूला। जड़ अभिमाना भाव प्रतिकूला, आपन रूपा आपहि भूला। जड़ अभिमाना भाव प्रतिकूला। जितना है उसका धर्म अलग है। जो चेतन होगा उसका काम चेतन होगा, और जो जड़ होगा उसका काम जड़ होगा। यह सिंह और हंसा स्वामी जी का जो ज्ञान है थोड़ा सा कठिन है, आपको समझना होगा। अभी आप मन को समझो। जो भी काम इस संसार में मन करता है, आप सिनेमा देखती हो, आप पिक्चर देखती हो, आप भोजन बनाती हो, आप खाती हो, आप पीती हो, आप संसार का भोग विलास आप करते हो। मन जो ही इसी में खुश रहता है और हर बार इसी को करना चाहता है। वह जानता है इस संसार में सुख तो क्षणिक है, अभी सुख हो जाता है और अगला पल ही दुख हो जाता है। इसी सुख दुख को मिटाने के लिए, निरंतर सुख के लिए आपको सद्गुरु है वही बोध कराता है। वो सुख है, आप इसी शरीर में रहते हुए आप उस सुख को बूझ सकते हो। उसी को तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, अद्भुता मार्गा जोग व्यंगमा। मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, हमारा लोक पहुँचाऊंगा। थोड़ा सा आप सोचो और विचार करो। यह मन जो है एक समय में एक ही काम कर सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान से बुझो। यह मन जो है एक समय में एक ही काम कर सकता है। आप
आप ध्यान से समझ गए। लेकिन जो सुरति है वह एक साथ में कई काम कर सकती है, अनंत काम कर सकती है। इतना इसको जब आप सूक्ष्म बना दोगे, देखो अब आप जो है समझो, जब आपकी सुरति जो है जागृत हो जाती है और जो सद्गुरु का साधना करता है उसकी सुरति जो है जागृत हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। अब देखो संसारिक व्यक्ति है तो उसका मन जो है अशुद्ध है, एक ही कर्म करेगा वो और वो भी भूल जाएगा। लेकिन जब वही मन शुद्ध हो जाता है तो वह एक ही साथ अनेक कर्म कर लेता है। अब जैसे आप संसार में ही देख लो, आप भोजन बनाते रहते हो और आपकी चेतना गुरु प्रदेश में भी रहती है, दोनों काम हो रहा है, जड़ काम भी हो रहा है और चेतन काम भी हो रहा है। आप संसार में नौकरी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो और साथ साथ भजन भी हो रहा है, चेतन कर्म भी हो रहा है, जड़ कर्म भी हो रहा है और चेतन कर्म भी हो रहा है। आप देखो वह जो पनिहारिन है वह अपना सिर पर घड़ा रखी हुई है, वह चल भी रही है और घड़े को भी संभाल रही है और अपने सखियों संग हंसी मजाक भी कर रही है, एक दूसरे को धक्का भी मार रही है और एक दूसरे से आगे निकलने का कोशिश भी कर रही है। स्त्री वही है लेकिन उसकी सुरति जो है जागृत है। कितना काम कर ले रही है, एक घड़ा सिर के ऊपर है और एक घड़ा बगल में रखी हुई है और साथ में एक डोरी भी रखी है। यदि साधारण स्त्री होगी, हिंसा और हंसनी, आप भेद को समझिए। एक साधारण स्त्री होगी एक ही काम कर पाएगी, वह घड़ा सिर पर रख करके उसको हाथ से पकड़ करके रखेगी और बोलेगी भाई मैं तो एक ही घड़ा लेकर के जा सकती हूँ, और वह बात भी नहीं करेगी। थोड़ा भी उसका तो बोलेगा भाई देखो बात मत करो, मैं सिर पर घड़ा रखी हूँ, गिर जाएगी। जो साधारण स्त्री होगी वह केवल एक ही घड़ा लेकर के जाएगी और जो उससे चालाक होगी वह दो लेकर के जाएगी, रस्सी नहीं ले जाएगी वो। और जो और चालाक होगी वह जो है रस्सी भी ले जाएगी और इधर भी घड़ा ले जाएगी, और मतलब एक घड़ा सिर पर होगा, एक घड़ा बगल में होगा और रस्सी भी लेकर के जाएगी और बोलेगी कि भाई देखो बात मत कर यार, ध्यान बदल जाएगा तो मेरा घड़ा गिर जाएगा। और जो चतुर होगी, जो सद्गुरु की हंस होगी, जो हंस होगी, वह तो अपना सूरज से पकड़ करके रखेगी, हंसी मजाक भी करेगी और चलती भी रहेगी। देखो जो सद्गुरु की जो हंस होते हैं, जो हंसनी होती है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, वह कितना काम कर रही है। एक ही साथ दो घड़ा और साथ में रस्सी भी, और बातचीत भी कर रही है, हंसी मजाक भी कर रही है, एक दूसरे को धक्का मार करके आगे भी बढ़ रही है। ये हंसनी यही भेद है। तो आपका जो सद्गुरु का उपदेश नहीं लिया है, अब आप बुझ जाओ कि वो इतना काम कर ले पा रही है, और जो सांसारिक व्यक्ति है
वह एक बार में एक ही घड़ा दोनों हाथ से पकड़ करके ले जाएगी। अब बोलेगी रस्सी नहीं ले जाऊंगी मैं, मेरे साथ एक और चलो। यह सुनी, यही भीड़ है। तो जो सदगुरु का जो हंस होता है, जो हंसनी होती है, वह जो है एक ही साथ कई काम कर लेती है। देखो अब भक्ति क्या है, पूजा क्या है, तो समारो सखी सूरती उठे नगरिया, समारो सखी सूरती उठे नगरिया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन माला की डगर पकड़िया, समारो सखी सूरती उठे नगरिया, होरा गला नई पानियारीना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सूरती उठे नगरिया, निसदीन सूरती, निसदीन सूरती, गड़ा पर राखो, निसदीन सूरती, घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया, पिया मिलन की, यही है जुगतिया। इस भजन में भीड़ छुपा हुआ है और इस भजन में भी अनंत भाव है। आज आपको जड़ भाव मैंने समझाया कि जिसकी चेतना जो साधना किया हुआ है उसकी चेतना तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, मन से थोड़ा ऊपर हो जाती है, सुरती हो जाती है, तो आप सूरज से एक ही साथ कई काम कर सकते हो। आपको इस भाव में ये भजन अभी चल रही है, लेकिन इस भजन में भी अनेक भेद है और जो सदगुरु की जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, उसको जानते हैं। अब आओ, निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया, समारो सखी सूरती उठे नगरिया, निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसेला, पिया बसेला हो हमार पूरन गरी, पिया तो हर बसेला
अगम पूरन गरी, पिया तो हर बसेला अगम पूरन गरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया। यह जब तुम्हारी सूरत जो है एकदम तेज हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी, तो आप एक ही साथ कई काम कर सकते हो। संसार का काम भी करोगे और भजन भी कर लोगे। देखो, वह तो आपको जितना आप साधन करके इस मन को इतना धोओगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर के सुरति हो जाएगी। तो आपका दोनों काम होगा, चेतन काम भी होगा और जड़ काम भी होगा। अब चेतन काम क्या है? तो कामी चिंता काम का, ज्ञानी चिंता नाम, धेनु वाचा चिंता न करी, यशो मीरा सतनाम। ये है सुनी, जिस सुमिरन की बात हो रही है, आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा। कामी चिंता न काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनु वास चिंतन कारी, यशो मीरा सतनाम। हिंसा और हंसनी कामी आप समझती हो, जो स्त्री पुरुष संसार सुख के लिए जो लालायित रहते हैं उसका चिंतन करते हैं। तो जो जड़ सुख के लिए चिंतन करता है, भोग विलास की चिंतन करता है, उसे कामी कहा जाता है। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। और जो ज्ञानी है, जो सदगुरु की हंस है, जो हंस है, वह नाम का चिंतन करते हैं, नाम को याद करते हैं। अब आप बूझ गए, कामी हो गया और ज्ञानी हो गया। धेनु वास चिंतनकारी, यशो मीरा सतनाम। ऐसा और गाय जो है वो चरती रहती है। आप अपना संसार में देख लेना, हम तो जंगल में देखे हुए हैं और संसार में भी देखे हैं। गाय है, उसे आप छोड़ दो, वह बच्चे को जा करके दूध पिलाएगी। पहला काम, जा करके बच्चे के पास खड़ी हो जाएगी और उसे दूध पिलाएगी। थोड़ा उसको देखो, प्रेम तो उसको भी होता है। और आप चूंकि वह बाणी से नहीं कह सकती है कि मेरा बेटा है, बड़ा सुंदर है, प्यारा है, ऐसी नहीं कहती हो। उसको जा करके चाटने लगती है। देखो, प्रेम को तो वो भी व्यक्त कर रही है ना, अपना अपना प्रेम व्यक्त करने का तरीका है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। आप गाय को खोल दो, वह सीधा पहले कुछ काम नहीं करेगी, सीधा अपने बछड़े के पास जाएगी और उसको दुलार करेगी, उसको जीभ से चाटेगी, उसको मुख को, हाथ को, उसका सब आप जानते ही हो, संसार में देख लेना। और फिर उसको अपना थन जो है उसके मुख के पास लगा देगी
और बच्चा को दूध पिलाएगी, और पिलाने के बाद फिर उसको यदि आपने छोड़ा है, बात कर रखते हैं, तो वो तो गड़बड़ है। हम लोग जीव जो है ना, इंसान इतना पागल है, पूरा धरती अपने लिए रखता है, उसके लिए कुछ नहीं। कैसा संसार है भाई। वह भी जीव आया है, उसका भी जमीन हड़प लिया, जितना आपका चरा लगा था सब जो है इंसानों ने ले लिया। गायों का जो धरती पर जो चरा लगा था, अब ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, आप मेन मकसद पर आओ। फिर वह जो है गाय जो है घास घूस चरने लगेगी, या बांध के रखोगे तो खाने लगेगी, लेकिन बार बार वह अपने बछड़े को देखती रहती है हर पल। थोड़ा खाएगी, थोड़ा उधर देखेगी, और गलती से यदि उधर कोई कुत्ता, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो बोलने लगती है। ऐसा उसी को स्वामी जी ने लिखा है, कामी चिंता न काम का। ऐसी कामी आप समझ में आ गया। जो स्त्री पुरुष जो सुख के लिए जो चिंतन करते हैं उसे काम कहा जाता है, और चिंतन करने वाले को कामी कहा जाता है। तो हो गया कामी चिंता न काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनुवा सचिंतन करे, जसो मेरा सतनाम। ये हंसनी, अब आप भेद बुझ गए। कामी जो है स्त्री और पुरुष अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनका मन सोचता रहता है कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये और वह भोग विलास का चिंतन करते रहते, संसार में काम भी करते हैं और चिंतन भी करते रहते हैं। और वैसे ही ज्ञानी जो है वह क्या करता है, प्रभु से मिलने के लिए संसार में रहता है, खाता है, पीता है, काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, दुकानदौरी करता है। तो वह भी जो ही बार बार प्रभु को याद करता रहता है। नाम कब मिलेगा, कब मैं बूझूंगा, उसके दिमाग में ये चलता रहता है। उसी को कहते हैं कामी चिंता न काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनुवा सचिंतन करे। गाय जो है चरती भी रहती है और अपने बच्चे को देखती भी रहती है। आप उसको छुपा करके नहीं रख सकती। आप गाय के बछड़े को घर में बांध दो, वह चिल्ला चिल्ला करके आपको तंग कर देगी, उसका सांप नहीं दिखना चाहिए। फिर हो गया धेनुवा सचिंतन कारी, जसो मेरा सतनाम। या उसको आप ऐसे ही जो है खूंटे से बात करके रखे हो तो वह खाती रहेगी और जो है अपने बच्चे को देखती रहती है। एक ही साथ दो काम कर रही है, वो खा भी रही है, बच्चे को देख भी रही है और बोलती भी है, चिल्लाती भी है। हंसनी वैसे ही जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, संसार में भी रहते हैं, सब काम करते हैं और चिंतन भी करते रहते हैं। किससे? मिलन के लिए, किससे? उस चेतन सुख को जानने के लिए। मतलब वह सजग है। और बहुत से सांसारिक आप देखते ही वो सांसारिक से मिल लेना, आप जानते ही हो वह एक ही काम कर पाएगा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, दूसरा काम नहीं कर पाएगा। हिंसा और हंसनी
आपकी सुरति जितनी तीव्र होगी, आप उतना ही एक ही साथ में अनेक काम कर सकते हो। यही तो सद्गुरु का भेद है। और स्वामी जी ने क्या कहा? कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख। सुरति से अंडा सेवई, सहजाय गरत भाग। ये हंसा और हंसनी कछुआ जो है वह पानी से बाहर निकल कर गया। देखो, कछुआ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। अब वो देखो एक ही साथ 2-3 काम करता है। आप भेद को बुझना, वह जो है जब वो अंडा देना होता है तो पानी से बाहर निकल के बालू को अपने हाथों से खोद करके उसी में बैठ करके अंडा दे देता है और उसको ढक देता है और फिर चला जाता है। उसका भी परिवार है और भी बच्चे हैं, माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी। है उसके पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, दादा नाना नानी मौसा मौसी फुआ ताया सब है, उनके साथ वहां पे रहता है। लेकिन उसी में नहीं भूलता है, वो अपना उसको अंडे को भी ख्याल रखता है, वहां भी उसकी चेतना रहती है, उसको सुरति कहा जाता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, कामी चिंतना काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनो वास चिंतन कारी, जसो मेरा सतनाम। और दूसरा दोहा में क्या है? कूर्मा गंगा में वास है, अंडा रात, सुरति से अंडा सेवई, सहजाय गरत वाक। हिंसा और हंसनी, वह जो है अपना अंडा से उसका ध्यान नहीं हटता है, उसकी सुरति बराबर रहती है। कौन उसको बता देता है कि आज चलो तुम्हारा बच्चा आज उसमें से निकल जाएगा? वह आता है और मट्टी को हटा देता है और थोड़ी देर में उसका बच्चा जो है, जब वो पूरा उसकी पूर्ण हो जाती है, उसको कौन गिनती बताता है? मनुष्य को तो बार बार गिनती बताई जाती है कि तुम्हारा बच्चा इतने तारीख को इतना होगा, पहले ही से बता दी जाती है, फिर भी वह गिनती करता रहता है। उसको गिनती कौन बताता है? ये हंसनी, वह सूरज से सब जान जाती है। कछुआ जो है वह सूरज से सब जान जाता है। और देखो, वह पूरा परिवार में भी रहता है, उसका भी पति है, पत्नी है, भोग विलास सब करता है, लेकिन उसका ध्यान जो है उस जगह पर रहता है जहां वो अंडा रखा हुआ है। वैसे ही आप संसार में सब कुछ करते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, लेकिन जो तुम्हारा भूमि है, जो तुम्हारा मंडल है, जहां पर सद्गुरु तुम्हें उपदेश दिया है, उसको भी याद करते रहो। अब आप बूझ गए, तो जब आप बूझ गए और समझ गए तो हिंसा और हंसनी, आप तो महान हो ही, एक ही साथ संसार का भी सुख ले रहे हो
और तुम्हारा साधना भजन भी चल रहा है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जिसको सद्गुरु का ज्ञान नहीं है वह तो संसार का सुख भी नहीं ले पाता है। हिंसा और हंसनी बहुत भेद है, सद्गुरु में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। इसीलिए सद्गुरु के हंस और हंसनी संसार में भी रहते हैं, संसार का भी काम करते हैं और भक्ति भी उनकी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए सद्गुरु करना बहुत ही जरूरी है। बोध तो सद्गुरु ही कराएगा और नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखो आप कितने चालाक हो, आपका दोनों काम चल रहा है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वह तो अपना रोजी रोटी ही नहीं जुटा पाता तो कैसे मिले चारा फल अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। आपको दोनों सुख जो है जानना है। जड़ सुख तो आप जानते ही हो, अब आपको चेतन सुख में निरंतर लगे रहना है। तो निस्दिन सूरती घड़ा पर राखो, यह मिलने की यही है जगती। ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रंग सोय व्यांतर व्याप्त है, गुप्त न जानी को कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। हिंसा और हंसनी इस स्वामी जी की दूही को ध्यान से समझो। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। हंसनी वह कौन सा सुख है जिसको जान लेने के बाद संसार में उदासी हो जाती है। वह सुख कौन सा है जिसको जान जाने के बाद यह संसार का सुख बेकार लगता है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी इस दोहे को एक बार और समझो। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी वही सदगुरु का सुख जो है एक बार भोग लो,
बस फिर आपको ये संसार बेकार लगेगा। यही वही सुख जिन्हें सदगुरु आपको दिलाना चाहता है। कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हंसनी वही तो सुख है जिसको सदगुरु आपको बता रहा है कि इसको एक बार भोग लो, एक बार जान जाओ, फिर जो है आपको संसार में मन नहीं लगेगा। आपका संसार का जो सुख जो है बेकार हो जाएगा। तो ये हंसनी और हंसा, यदि तुम्हें संसार का सुख चाहिए तो उसमें दुख भी है, तो संसार का सुख में रहो। और चेतन सुख चाहिए, जो सुख मिलने के बाद ये संसार का सुख बेकार लगेगा, तो मर्जी तुम्हारी है। तो तुम सदगुरु से लाओगे तो ऐसा सुख मिलेगा जो निरंतर है। लेकिन इस सुख को जब आप भोग लोगे, आप जान जाओगे, आप बूझ जाओगे, आप समझ जाओगे, आप परख जाओगे, तो फिर इस सुख के लिए आपको आने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि मन वहां होता नहीं है, वहां सुरति होती है। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु की इतनी गूढ़ रहस्य हो। तो तुम्हें मानव जन्म मिला है और इस जन्म में थोड़ा इस सुख को छोड़ दो, थोड़ा मेहनत करके इस सुख को जान लो। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हंसनी स्वामी जी ये भी लिखे हुए हैं। कामना माई का साथ नहीं, नहीं ज्ञान या ज्ञान, रात दिवस संग नहीं रही, समझो संत सुजान। ये हंसनी सांसारिक सुख और चेतन सुख दोनों एक साथ नहीं होगा। आपको एक को छोड़ करके दूसरा में जाना पड़ेगा। ये हंसनी और हंसा आप भेद को बूझो। कामना माई का साथ नहीं, नहीं ज्ञान या ज्ञान, रात दिवस संग नहीं रही, समझो संत सुजान। हंसा और हंसनी यही संसार का सुख तो हर जन्म में भोगते हो और हर जोनी में भोगते हो और उसी में उलझाए रहती हो। तो एक बार इसको थोड़ा हटा दो और इसी चेतन सुख को जान जाओ, फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।